अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया, और जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अदालती निज़ाम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके खिलाफ एक फैसला अमेरिका से आया हुआ था और वो सच पर मबनी था, तो इसलिए उनको यूरोपियन अदालतों पर, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में वो बहुत ज़्यादा रहे हैं और मगरब को वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो इनकी अदालतों में कहते थे कि यहाँ पे इंसाफ होता है। यहाँ की अदालतों में पाकिस्तानी जज नहीं बैठे हुए जो मतलब कि आपकी मर्ज़ी या हुक्मरान की मर्ज़ी का फैसला दे। हुक्मरान कोई भी हो। तसलसल से जो फैसले लंदन से आ रहे हैं, उनके बाद ये बात तो साबित होगी, इमरान खान साहब ठीक फरमाया करते थे। अगर हम इवन फील्ड के फैसले से लें, इवन फील्ड के फैसले में जब नवाज शरीफ और उनके बेटे और उनकी फैमिली सुरखरू हुई की, तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक इसकी ज़ाहिर है पीएमएलएन पे जो इस वक़्त मुश्किल वक़्त था, उसमें एक बहुत बड़ा पीएमएलएन के लिए एक रिलीफ था, जिससे हर तरफ पीएमएलएन का ग्राफ भी ऊपर गया। आगे चलें तो उसके बाद जो मशहूर ज़माना शहजाद अकबर साहब पेपर लहरा-लहरा कर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ बताया करते थे कि हमने इनको लंदन में मतलब ये कर दिया तो वो कर दिया। उनके हक में जब फैसला आया लंदन हाई कोर्ट का, तो फिर एक दफ़ा लंदन की अदालतों का पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे टकामा करके ज़िक्र हुआ। यहाँ पे फिर एक दफ़ा शरीफ खानदान सरफ़रू हुआ। उसके बाद वो जो डेली मेल वाले जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर छापी थी और अपनी खबर पे कायम थे, जिनको ज़ाहिर है प्लांटेड किया गया था शहजाद अकबर साहब, बल्कि शायद याद हो तो आपको उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी उस रिपोर्टर की, या जो भी था वो छापने वाला। वो भी माफ़ी मांगने के बहाने ढूंढ रहा है। उसको भी कहा गया कि माफ़ी मांगो, और वो भी उसने कोशिश की थी कि अदालत से बाहर बाहर मसला हल हो जाए, लेकिन डेफिनेट शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में केस किया हुआ था, तो वो अदालत में जाके जान छूटनी थी। तो उसका भी रिजल्ट सामने है। वो भी शरीफ बरादरान से माफ़ी मांगने के लिए आजकल जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए। रिसेंटली जो सबसे बड़ी आजकल की खबर है वो है इसहाक डार साहब। एआरवाई जहाँ पे दो अनपढ़ किस्म के, अनपढ़ इसलिए कह रहा हूँ कि उन मेरी तरह मतलब कि जिस तरह मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं कुछ आता या मेरा कोई अल्फ बे का जिक्र तल्लुक नहीं है। अ, अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन चलो हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मतलब जो भी कर रहे हैं अपने वतन की मोहब्बत में कर रहे हैं। हम पैसों के लिए नहीं कर रहे, हम नौकरी के लिए नहीं कर रहे, हमें कोई कुछ देना नहीं है, लेना नहीं है, सिर्फ अपने मोहब्बत है मुल्क से, और नवाज शरीफ से मोहब्बत है। और नवाज शरीफ से मोहब्बत इसलिए है कि वो जब भी आया है इस मुल्क में खुशहाली आई है, तो हम उल्टे सीधे अपने अल्फाज के साथ अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि गलत क्या ठीक क्या है। अब उसमें फैसला तो आप लोगों ने करना, लेकिन ये दो जो एक हवालदार और एक एसएचओ बैठे होते हैं, साबिर शाकर और चौधरी गुलाम रसूल, इनकी शक्लें देखें, इनकी हरकतें देखते हैं, इनकी पढ़ाई देखें, इनके अल्फाज देखें, आपको समझ लग जाएगी कि ये किस किस्म के बेहुदा इंसान है। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि इसहाक डार साहब का करोड़ों रुपया जो वो यहाँ से उठा के ले गए, और लंदन में उसके जो अकाउंट थे ना वो भी हमने पकड़ लिए, और उसके बाद फिर जो तबसरे किए, उसके बाद जो तबसरे किए। अब डेफिनेट जिस बंदे ने कोई गलत काम किया होता है, उसको पता होता है कि उसने यार कहाँ पे करप्शन की है, कहाँ पे कमीशन लिया है, कहाँ पे खाया है, इतना तो पता ही होता है ना। तो वो जितना भी उसने हाइड किया हो, जितना भी छुपाया हो, लेकिन किया हो, उसको तो पता है ना कि मैं चोर हूँ, वो तो एहतियात करेगा ना किसी अदालत में जाने से। लेकिन इसहाक डार साहब जिनसे जिनसे पूछ लें कि पाकिस्तान में फलां ईयर में क्या था और फलां ईयर में क्या हुआ था, जब आप वहाँ ड्यूटी पर थे, जब आप वहाँ पर वज़ारत में थे, जब आप वहाँ पे सेनेटर थे, आपने क्या किया? आपने उनको आज तक एक-एक बात ज़ुबानी याद है। तो क्या उनको ये याद नहीं होगा कि लंदन के कौन से बैंक में उनका अकाउंट है और उस अकाउंट में करोड़ रुपया पता? वो भूल तो नहीं सकते ना। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने वही करना था जो करना चाहिए। उन्होंने केस किया लंदन में, और वो केस चला, और केस चलने के बाद ज़ाहिर है जब आप मीडिया पे बैठ के वैसे ही खबरें बना के छोड़ देंगे, तो फिर उसका कुछ सिरा पंजा तो नहीं ना होता। केस इसहाक डार साहब जीत गए। इसहाक डार साहब की जो जीत है ना, वो जीत इसहाक डार से ज़्यादा इस कौम के उन सच्चे लोगों के लिए है, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है और जिन पे इल्ज़ामात लगे हैं, और उनको मुल्क से दरबदर किया गया है। उनके घर तक छीने गए हैं, घरों को पनाहगाहें बनाई गई। ये उन लोगों की जीत है। हौसला और हिम्मत है सच बोलने वालों के लिए, और पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जो एक हौसला और हिम्मत है इसहाक डार साहब की जीत। इसहाक डार साहब की जीत मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, जो हम लोग
چاہتے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی ہو، اس ملک میں جمہوریت ہو، کسی ایک بندے کا راج نہ ہو، کسی ایک انسان کو سلیکٹ کر کے نہ بٹھا دیا جائے، جو جو چاہے وہی کرے، وہ کسی ایک لیفٹیننٹ جنرل کرنل کو ساتھ ملائے اور پوری قوم کو اور ہر اس انسان کو جس اس ملک کی خدمت کی ہے اس کو ڈنڈا دیے رکھے کہ بھی تم نے اس کے ساتھ یہی کرنا ہے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو، ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو دور ہے پچھلا 5 سالہ خاص طور پر، اس سے پہلے کا ذکر کریں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ دیکھیں کیا نہیں کیا، کیا کنٹرول نہیں تھا، مہنگائی کنٹرول نہیں تھی، پیٹرول کنٹرول نہیں تھا، ڈیزل کنٹرول نہیں تھا، عام انسان کی جو سٹینڈرڈ کی زندگی تھی، جو مہنگائی کی شرح تھی، کیا وہ کنٹرول نہیں تھی؟ کیا ڈالر کنٹرول نہیں تھا؟ کیا دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے؟ کیا ہم لوگ گرے لسٹ سے نہیں نکلے تھے؟ کیا ہمیں یورپین یونین سے جو معاہدے تھے ٹیکس لو وہ نہیں تھے؟ ہماری پی آئی اے کیا نہیں چل رہی تھی؟ کیا ایسی چیزیں جو نہیں تھی؟ کیا ہم لوگ ڈار صاحب کا جو بنایا ہوا ایک طریقہ کار تھا جس پر ملک چل رہا تھا، آنے والے 5-7 سال کے بعد ہم کیا دنیا کی 18ویں بڑی طاقت معیشت نہیں بننے جا رہے تھے؟ جی بننے جا رہے تھے، سب کچھ ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر ہوا یوں کہ ایک سلیکٹڈ کی نظر پڑی ہینڈسم پر، اور ہینڈسم اگر کوئی لگے نا تو اس کو حکومت ہی دینی چاہیے، سوشل میڈیا پہ لکھا تھا اس کو کیا دینا چاہیے، اس کو وہ دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے حکومت دے دی، اس نے جو حال کیا۔ لیکن اینی ہاؤ اسحاق ڈار پر رہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا یہ جیت ہے اسحاق ڈار صاحب کی۔ اسحاق ڈار صاحب کو اس سے پہلے بھی مطلب کہ مختلف جس میں آپ نے بتایا اللہ جنت میں گھر کرے، شاہد اللہ خان صاحب نے دنیا نیوز کے خلاف کیس جیتا تھا یو کے میں۔ تو عدالتیں اور عدالتی نظام ہے، کہتے ہیں نا کہ جس معاشرے پہ انصاف نہ ہو معاشرے نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کی بھی آج تباہی کا جو عالم ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ انصاف نہ ہونے کا ہے۔ دوستو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب دیکھ رہی ہے، اور جو لوگ اپنا فیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کو خدا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ نواز شریف صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، شاہد اللہ خان صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، اللہ پہ فیصلے چھوڑے۔ آپ نے اپنی عدالتوں میں تو رگڑے لگائے ان کو، کبھی لاہور میں اور کبھی اسلام آباد میں اور کبھی پنڈی میں اور کبھی کہیں، لیکن جیسے ہی یہ انصاف جہاں پہ ہوتا ہے، جو عمران خان صاحب کہا کرتا تھے، وہ فیصلے وہاں پر آئے تو ان تمام لوگوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، کمنٹس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ہمیں۔ بہت شکریہ۔